और चलिए अब बात कर लेते हैं छांगुर बाबा की, जिनके कारनामों की चर्चा चारों तरफ हो रही है। दरअसल छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण लोक का पर्दाफाश हो चुका है और अब उसके सताए हुए लोग भी सामने आ रहे हैं। दावा तो ये तक किया जा रहा है कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने एक दो नहीं सैकड़ों परिवारों को अपना टारगेट बनाया, अपना निशाना बनाया और अब यही पीड़ित छांगुर बाबा के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही बन रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। छांगुर बाबा के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही, सबूत बोलेंगे, छांगुर बाबा के राज खोलेंगे। पीड़ितों की जुबानी, छांगुर बाबा के अधर्म लोक की कहानी। डराया, धमकाया, धर्म बदलवाया, ये आरोप किसी और के नहीं बल्कि छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के खिलाफ उन लोगों के हैं जिन लोगों को छांगुर बाबा ने अपने अधर्म लोक में फंसा लिया। इंस्टाग्राम के माध्यम से उन लोगों की चुंगल में फंसी थी। इन लोगों का इन्होंने जो इंस्टाग्राम की आईडी जो राजू राठौर के नाम से बना रखी थी, जिसके आधार पे इन्होंने मुझे फंसाया था। उसके बावजूद मुझे सऊदी बुला लिया गया था 2021 में। सऊदी बुलाया गया था 2021 में। वहाँ पे छांगुर से बात हुई वीडियो कॉल पे और इन्होंने बोला लड़की आज के सोनू यहाँ पे इसका धर्म परिवर्तन करवाओ। बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा ने धोखेबाजी से ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कि उसके झांसे में जो आया फंसता चला गया और जब तक हकीकत सामने आती तब तक देर हो चुकी थी। उन्होंने हमें एक तावीज दी और दुआ पड़ी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। उसकी रुद्र की बहन भी मेरे घर पे नाम बदल के आती जाती थी। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया। वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। पीड़ितों के मुताबिक छांगुर बाबा का ये नेटवर्क इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी चलाया जा रहा था, जहां हिंदू बेटियों को टारगेट किया जाता था। मेरी जो इंस्टाग्राम के माध्यम से बातचीत हुई थी, जो राजू राठौर के नाम से की गई थी, और रियल नाम जो है उसका राजू नहीं है, वसीम खान है, जो सहारनपुर गाना खंडी का रहने वाला है। और इन्होंने मुझे सऊदी बुलाया। वहाँ बुला के छांगुर से बात की। छांगुर ने बोला तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकता, पुलिस की नजर है, मेरा मुरीद आएगा। तो बदर अख्तर सिंध को वहाँ भेजा गया था, उसका मुरीद है। 3 दिन बाद आके वो मेरे पे दबाव बनाते हैं। मना करने के बावजूद अश्लील वीडियो बनाई जाती है। खबर तो ये भी है कि छांगुर बाबा के इस अधर्म लोक में 3000 गुर्गों की सेना थी। ये सभी गुर्गे 579 जिलों में मिशन धर्मांतरण में जुटे थे। ये उन जिलों को टारगेट कर रहे थे जहां हिंदू बहुसंख्यक आबादी में है। ये लोग हिंदू बनकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे और धोखा देकर हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट कराते थे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एक्सिक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। छांगुर बाबा का मिशन था मुस्लिम आबादी को बढ़ाना और पीड़ितों का तो ये भी कहना है कि वो इस्लामिक राष्ट्र के मिशन पर काम कर रहा था। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा और उसके भाई भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। 2047 तक वीडियो कॉल पे वो रोज बातें करते थे छांगुर पीर बाबा से। और उसके बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ भी भेजने के लिए कहते थे। छांगुर बाबा के पीड़ितों का ये भी कहना है कि उनकी जान को खतरा है, क्योंकि छांगुर बाबा के गुर्गों की तरफ से उन्हें धमकाया जा रहा है। यही वजह है कि वो योगी सरकार से अपनी जान की गुहार लगा रहे हैं। मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मैं पुलिस प्रशासन मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। मैं योगी सरकार से अपनी जान की सुरक्षा भी मांगती, साथ साथ पीड़िताओं की सुरक्षा मांगती हूँ। मैं गोपाल राज्य को पुलिस सुरक्षा देनी चाहिए, जो हिंदुओं की आवाज खड़ी करके आज उठा रहे आवाज, उनकी जान को खतरा है और पीड़िताओं की जान को खतरा है। और मेन टारगेट उनका मैं हूँ, क्योंकि मैं उनके सऊदी से लेके इंडिया तक के भेद खोल रही हूँ। अपनी बात को कहना है, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे देश के प्रमुख आदमी हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है
और उन्होंने एक बात छांगुर के खिलाफ कहा भी है कि एक जल्लाद को हमने जेल में डाल दिया, तो ये अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। लेकिन ऐसे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है, मार गनर लेके चल रहे हैं। तो कुल मिला के पुनः मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पीड़ितों को बुलाएं और जांच कराएं, अगर आवश्यकता हो उनको सुरक्षा दें और हम लोगों को अपने किसी अधिकारी के साथ लगा लें। हजारों लोगों का धर्मांतरण जो हुआ है उनकी